और ये है हमारी इन दोनों लाइन एल और लाइन एम के बीच की एंगल अल्फा। ये जो हमारा कोण है, एक्सिस ऑफ द कोण है, और ये जो जनरेटर है उसके बीच की एंगल है दोस्तों, ये अल्फा। जैसा कि पिछले फिगर में हमने देखा था, ये जो एक्सिस थी हमारी एल और एम जो जनरेटर था उसके बीच की एंगल थी अल्फा। अभी भी हमने उसे कांस्टेंट रखा है, अल्फा ही रखा है और मूव करा है, तब जाके हमें ये फिगर ऑब्टेंड हुआ जिसे हम कोण कह रहे हैं। ओके, तो ये देखा हमने दोस्तों कि कोण जनरेट कैसे होता है, कोण कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। अब देखेंगे दोस्तों कोनिक सेक्शन क्या होता है। जब कोई टू डायमेंशनल प्लेन कोन को कट करता है, कट करने के बाद जो 2D फिगर ऑब्टेंड होता है वो होता है हमारा कोनिक सेक्शन। सिंपल शब्दों में यही कोनिक सेक्शन है। आइए इसे थोड़े अच्छे से समझें और डीप में समझे इसे। तो मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा, मैं आपके सामने एक प्लेन बनाने जा रहा हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, बटे। मैं एक प्लेन बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये है मान लीजिए हमारा 2D प्लेन। ये है हमारा प्लेन। प्लेन को हम नाम दे देते हैं, ये कोई प्लेन है, मान लीजिए प्लेन, प्लेन टी। तो ये प्लेन इस कोन को कट कट कर रहा है, इस कोन को कट कर रहा है। तो हमें एक कोनिक सेक्शन ऑब्टेंड होगा, एक फिगर ऑब्टेंड होगा जिसे हम बोलेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमारा दोस्तों बेसिकली जो होता है, तीन चार तरह के फिगर ऑब्टेंड होते हैं। पहला होता है सर्किल, दूसरा होता है एलिप्स। आपको कोनिक सेक्शन से ऑब्टेंड होने वाली फिगर है सर्कल पहला, दूसरा होते हैं एलिप्स, फिर तीसरा आपको होता है पाराबोला, पाराबोला, और चौथा होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो ये चारों कब हमें ऑब्टेंड होंगे, ये डिपेंड करेगा इस एंगल पे कि ये जो प्लेन है ये कोन के एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है हमारा बीटा, मान लेते हैं हम इसको बीटा, ये एंगल जिसे हमने बीटा नाम दिया है। तो बीटा कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर देखें दोस्तों, तो बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो हमें एक सर्कल ऑब्टेंड होगा, है कि नहीं दोस्तों। बीटा की एंगल अगर 90 डिग्री हो तो हमें एक सर्कल ऑब्टेंड होगा। दिस डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द प्लेन, एक्सिस ऑफ द कोन एंड द प्लेन। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट जो होते हैं सेक्शन कैसे ऑब्टेंड होंगे वो देखते हैं। तो ये है हमारा दोस्तों कौन है हमारी, ये हमारी एल है, लाइन एल, और ये है हमारी लाइन एम। ये जो है हमारी एक्सिस है दोस्तों, एक्सिस है। और ये जो है हमारा जनरेटर है, एम जो है हमारा जनरेटर, एम जो है हमारा जनरेटर है। तो जब ये प्लेन जो है दोस्तों, ये प्लेन जब एक्सिस, कोन की एक्सिस से 90 डिग्री की एंगल बनाएगा, बीटा जब होगी वो 90 डिग्री होगी, when बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब जो सेक्शन हमें ऑब्टेंड होगा दोस्तों वो होगा सर्किल। ये जो बीटा है हमारी, दिस एंगल इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब होगा तो द सेक्शन और फिगर देन द सेक्शन, और बोल सकते हैं हम फिगर, 2D फिगर जो ऑब्टेंड होगी वो होगी इज सर्कल। तो बीटा की वैल्यू जो होगी वो दोस्तों 90 डिग्री होने पे हमें एक सर्कल ऑब्टेंड होगा। अब देखते हैं, लाइन एल है और ये है हमारी लाइन एम। जब बीटा की वैल्यू, ये एंगल जो है दोस्तों हमारी है बीटा, तो जब बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से छोटी होगी, देन
द सेक्शन देन द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज, तब जो हमें जो सेक्शन ऑब्टेन्ड होगा दोस्तों वो होगा एलिप्स। तब हमें क्या प्राप्त होगा, एक इलिप्स प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बीटा की एंगल है, ये जो होनी चाहिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी, तब हमें जो फिगर प्राप्त होगा वो होगा इलिप्स, इलिप्स प्राप्त होगी। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये हमारा एक फिगर है जिसमें ये कोण है हमारा, ये जो है एक्सिस है, लाइन एल है, और ये जो है लाइन एम है, जो कि है जनरेटर, हमारा जनरेटर है। अब देखिए दोस्तों, ये अल्फा एंगल जो है, अगर बीटा की वैल्यू, एंगल बीटा, ये हमारी बीटा रही है हर एक फिगर में, ये बीटा है हमारी, तो बीटा की वैल्यू अगर अल्फा के बराबर हो जाए, मतलब कि ये प्लेन जो है, ये जनरेटर्स, जनरेटर्स के पैरेलल हो जाए, ये देखिए दोस्तों, ये और ये पैरेलल, प्लेन जो है वो जनरेटर्स, प्लेन जो है वो जनरेटर्स के पैरेलल हो जाए, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है हमारे इक्वल हो गए, मतलब अल्फा और बीटा अगर इक्वल हो जाए, और अल्फा क्या है दोस्तों, वही कांस्टेंट एंगल है जिससे हमने जनरेटर एम को एक्सिस एल के अलोंग मूव कराकर, रोटेट कराकर ये कोण प्राप्त की है। तो ये जो एंगल है बीटा अल्फा के जब बराबर हो जाएगी, तब जो हमें फिगर ऑब्टेन्ड होगा वो फिगर होगा हमारा दोस्तों पाराबोला। द सेक्शन ऑब्टेन्ड इज पाराबोला। इस केस में हमें पाराबोला ऑब्टेन्ड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पाराबोला ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ये लास्ट फिगर दोस्तों उसी तरह से हमारा ये एल है, जो कि हमारा एक्सिस ऑफ कोण है, और ये जो है हमारी दोस्तों ये लाइन एम है, जो जनरेटर ऑफ द कोण है, जनरेटर कोण की जनरेटर है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कि बीटा, एंगल बीटा जो है वो अगर अल्फा से कम हो जाएगी, ये है हमारी बीटा और ये है अल्फा, तो बीटा से कम हो जाएगी, तब दोस्तों ये क्या करेगा, अपर नेप और लोअर नेप दोनों को कट करेगा, दोनों सेक्शन को कट करेगा, अपर नेप को भी कट करेगा, अपर कोन को भी कट करेगा, लोअर कोन को भी कट करेगा। और जैसा कि पिछले फिगर में हमने देखा था दोस्तों, इस फिगर में तो जब ये अल्फा बीटा के इक्वल हो रही थी तो ये सिर्फ अपर नेप को कट कर रही थी, बट इन दिस फिगर when the beta is less than alpha, then it will cut both cone, upper cone and lower cone. In this case we will obtain hyperbola. The section obtained in this case will be a hyperbola. आप इसे सिंपल भी समझ सकते हैं दोस्तों, ये हमारी जो कोन है, इसे मैंने इस तरह से, इसे हम एक प्लेन मानते हैं दोस्तों, तो इसे जब हम इस तरीके से कट करेंगे तो ये जो बचा हुआ सेक्शन होगा हमारा दोस्तों, ये जो फिगर होगा कुछ ऐसा प्राप्त होगा हमें, ये जो फिगर होगा, तो यही होता है हमारा हाइपरबोला। पिछले कुछ वीडियो में हमने इलिप्स के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों, इलिप्स के बारे में मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल में। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं पाराबोला और हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँगा, कंस्ट्रक्शंस को बताऊँगा इनके, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट हाइपरबोला और पाराबोला, ये मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ।